जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन से आप दूर हैं, बात नहीं हो रही है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हैं, बेचैन हैं बात करने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में क्या है मेरे लिए। क्या वो मुझसे आज भी प्यार करते हैं या वो बदल गए हैं, और अगर बदल गए हैं तो किस हद तक बदल गए हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके दिल में क्या है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं या वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। क्या वो आपके बिना अपनी लाइफ में खुश हैं या वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, सारे सवालों को जवाब जानेंगे। और जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिए। अगर रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस से कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट होता है बाकी औरों को छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं, आपके पर्सन बदल गए हैं या आज भी आपसे प्यार करते हैं या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। क्या है उनके मन में, उनके दिल में। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, the devil, the world, knight of wands, queen of cups, five of pentacle, the sun, 4 of cups, बॉटम में है एस ऑफ सोर्स। साइन सारे हैं क्योंकि आ चुका है द बर्ड। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी सब कुछ बेटर है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, कुछ सच्चाई इनकी सामने आ सकती है आपके। अगर ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे या आपको धोखा दे रहे थे या फिर आपसे झूठ बोल रहे थे, तो कुछ ना कुछ सच्चाई आपको इनकी मिल सकती है। आपके सामने कुछ इनका सच आ सकता है और ईश्वर चाहते हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, इनके बारे में आपको कुछ पता चले। ठीक है, कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ अच्छी खबर कहीं से आपको मिल सकती है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कहीं ना कहीं डिवाइन का इशारा है, इनको एंजल नंबर दिखते हो या फिर आपके नाम का इनिशियल कहीं दिखता हो या फिर आपके जैसा इनको कोई दिखता हो। ठीक है, कुछ तो कुछ इनको हिंट मिल रहा है आपके बारे में। लेकिन बीच में कुछ लोग हैं, इनके दोस्त हैं, जिनसे आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, अब वो दोस्त इनको अच्छी बातें बढ़ाते हैं या फिर बुरी बातें, ही जानते होंगे। कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की वजह से पर्सन प्रैक्टिकल हो गए हैं। बाहर से रूडली बात करना, अंदर से बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, इमोशनल। ठीक है, अपनी सच्चाई को बताना नहीं, छुपाना।
जो ये है वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो है नहीं। ये बाहरी रूप आपका आपने इनका देखा होगा कि ये पर्सन बदल गए हैं, चेंज हो गए पहले से, ठीक है? लोगों ने कुछ ऐसे हैं कि इनको भड़का-भड़का के चेंज कर दिया है, बदल दिया है। क्योंकि एक होता है ना कि एक चीज़ अगर किसी से बार-बार बोली जाए, तो इंसान पर उसका असर होता है, ठीक है? इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, किसी को यहाँ बटरफ्लाई दिखती हैं या किसी को फेदर दिखते हों, किसी को हॉक्स दिखते हों, ठीक है? तो ये चीज़ें अच्छे साइन हैं रीयूनियन होने के। हो सकता है दोस्तों के साथ मस्त हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आजकल, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत एंजॉय किया है, बहुत मस्ती की है और फिर जॉयफुल रहे हैं आपके साथ, ठीक है? इंडिकेट करता है ये पर्सन कमबैक करना चाहते हैं। पास्ट में आपके साथ काफ़ी एंजॉय किया है इन्होंने, या फिर ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बाहरी दिखावा है, लेकिन अंदर से पर्सन अकेले है, बिल्कुल अलोन है। आस-पास कोई नहीं है, बस ये होता है ना कि दोस्तों में हुए तो हँस लिए, दोस्तों में हुए तो मस्ती कर ली और अकेलेपन में फिर रोना-धोना फिर शुरू हो जाता है। वो इनकी लाइफ में चल रहा है। जो ये दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, जो नहीं दिखा रहे हैं वही सच है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, बहुत खुश है, एन्जॉय कर रहे हैं या घूम रहे फिर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये सब एक दिखावा है कि खुद को खुश रखने की कोशिश करना, अकेलेपन से भागना, ठीक है? और अकेलेपन का सामना नहीं कर पाना, इसीलिए दोस्तों का सहारा ले रही हैं, ताकि इन्हें आपकी याद नहीं आए, आपके बारे में सोचे नहीं, इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ठीक है? इनका दिमाग कहीं और लग जाए किसी और काम में। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन इन्होंने आपके ऊपर निकाला है, ठीक है? और उसके बाद आप चुप हो गए हो, आपने इन्हें बात करना ही बंद कर दिया। हो सकता है किसी टॉपिक पे आप दोनों की बात हुई है और झगड़े हुए एक दूसरे के बीच में, और उसके बाद आपने अपने मन की बात कहना या इनको कुछ भी दिखाना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। ना ही आप इनको बात करते हो, ना ही इनकी बात सुनते हो, ना ही इनसे मिलने की कोशिश करते हो, बस आप साइलेंट हो गए हो, ठीक है? अब किसी से सुनना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, जब कोई समझने वाला नहीं तो किसी से क्या कहना, आपने ऐसा सोचकर बिल्कुल खुद को हाइड कर लिया है। जबकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप एक प्योर सोल हो, एक कहते हैं ना डिवाइन सोल हो, और आप जानते हो क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ मेरे साथ गलत हुआ, कहाँ मेरे साथ सही हुआ, लेकिन आपने अब इनसे शिकायतें करना भी बंद कर दिया। बस सहना सीख लिया है, ठीक है? पास्ट में आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी हद तक रहा है एक-दूसरे के प्रति। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई है इनकी लाइफ में, वो इनका कार्मिक है या फिर आपका भी कार्मिक हो सकता है। इनको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग का हो सकता है, दोस्त बनाने का होता है, मस्ती करने का, कुछ भी है जो मटेरियलिस्ट चीज़ों में इंसान फँसा हुआ है, ठीक है? और हो सकता है कि अगर ये पर्सन ने आपसे कभी ऐसा बोला हो कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम्हारे होने से मेरी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस रहती, मैं खुश रहता हूँ, तुम्हारे पास आके सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है। इनके अकॉर्डिंग आप इनसे हर चीज़ में ज़्यादा हो, खूबसूरती में, पैसे में और पर्सनैलिटी में। हो सकता है आप काफ़ी बेटर अच्छे रिच घर से हो, अच्छे घर से हो, तो आपको विरासत में ये सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है? तो इन्हें लगता है कि ये कहाँ, आप कहाँ। दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप इनसे बेटर हो हर चीज़ में। तो ये आपको एक मदर की तरह देखते हैं कि आपका नेचर एक मदरली है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, आप किसी को गलत जवाब नहीं देते। आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और हो सकता है देखो समय के अनुसार ये पर्सन आपको छोड़कर गए, और हो सकता है ये पर्सन बिजनेस का बोलकर या जॉब के लिए बोलकर ये किसी थर्ड पार्टी में पड़ गए या आपको छोड़ के आगे बढ़ गए।
कोई इनको मिला जहाँ हो सकता है जॉब करने गए हों कहीं विदेश में या दूसरे शहर में, वहाँ इन्हें कोई मिला और उससे इन्होंने शादी कर ली, उसके साथ आगे बढ़ गए हों, ठीक है। और अगर शादी नहीं भी की तब भी ये पर्सन उसके साथ आगे बढ़ गए हों, ऐसा भी लग रहा है आपको छोड़कर, ठीक है। और अगर उसके साथ आगे बढ़ चुके हैं तो आपकी इंटेंशन ये है कि जो मिलता है सब ऐसे होते, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें रिग्रेट किस बात का हो रहा है, किस बात का पछतावा हो रहा है। आपके साथ गलत करने का इनको पछतावा हो रहा है, चीट करने का पछतावा हो रहा है, आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी में चले गए, या किसी और से शादी का वादा किया या कमिटमेंट दिया और किसी और के साथ आगे बढ़ने का इन्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, पछतावा है, दुःख है कि ये किसी और के साथ क्यों बढ़ गए। इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया हमेशा के लिए, ठीक है। और इसी बात से ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि आप इनके बिना कैसे हैं, किस हाल में हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, इनको फ़ास्ट जानना है, ठीक है। कि हो सकता है काफ़ी दिन से आप दोनों की बात नहीं हुई है, या फिर अगर हुई भी है कभी, तो उस टॉपिक पे कभी हुई ही नहीं कि जो आप इनसे बताना चाहते हैं, ये कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। हो सकता है बातों-बातों में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि मन की बात बताने से पहले ही झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। द सन का कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ बेटर होने वाला, अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट बहुत है, लाइक आपको करते हैं और सक्सेसफुली चाहते हैं, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, नए आइडिया के साथ, नई चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फुल एनर्जी के साथ। क्यों? हो सकता है ये आपसे ये कह के गए कि अपना करियर बनाएंगे और अपने आप पे फोकस करना है, अभी तुमसे बात नहीं करना, और उसी बीच इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को जगह दे दी, ठीक है। अब ये पास तो आना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कि ये बातें आपसे करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, आपको फिर सपने दिखाएँगे और आप इनके सपने देखने शुरू कर दोगे, आप फिर इनके प्यार में पड़ जाओगे और उसके बाद आप इनसे उम्मीदें करना शुरू कर दोगे कि ये पर्सन लौट के आ गया है तो बात करनी शुरू होगी। तो हो सकता है, देखो उम्मीद तो जागती है जब किसी से बात शुरू हो जाती है। आपका देखते हैं क्या है। आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, कि मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे भागने वाला नहीं चाहिए कि जब मन हो तो भाग जाओ, जब मन हो तो आ जाओ। ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिल्कुल लॉयल पर्सन जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हो, किसी और का ना हो। मैं अपने पर्सन को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर उसको सच में मुझसे प्यार है तो वो मेरे पास लौट कर आए, और अगर उससे प्यार नहीं है तो ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए। और ये पर्सन आपको छोड़कर गए, अकेला तन्हा करके गए हैं, ठीक है। परेशानी में छोड़कर गए हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप इनके बिना बहुत खुश हो, अच्छे से जी रहे हो, ठीक है। आपको इनसे वही क्लैरिटी चाहिए, जब दूर जाना था तो पास क्यों आए, जब छोड़ना ही था तो रिश्ता बनाना क्यों, जब थर्ड पार्टी ही पसंद थी तो मुझे क्यों पसंद किया, जब तुमको दिल तोड़ना ही था तो दिल जोड़ा ही क्यों था हमसे, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इनके लिए कि प्यार ये ऐसा होता है क्या कि पल में जब मन हो तो बदल जाओ। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदल गए। आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ से चाहिए और इनके शब्द आप सुनना चाहते हो कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चाहिए। क्या ये पर्सन आपको, हाँ, ये आपको प्यार करते हैं और आपको बोल सकते हैं कि जो मैंने किया वो मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ। मैं बह गया था, मुझे नहीं पता था कि हो क्या रहा है। मैं अकेला पड़ गया था या अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने किसी और को चूज़ कर लिया था, और उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या गलत क्या। जो मुझे सही लगा मैंने किया। बट अब मैं अपनी ही गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ठीक है। देखते हैं क्या पर्सन लौट कर आपके पास आएँगे? हाँ, आना तो है इन्हें,
ठीक है, आएंगे तो है लौट कर ही, ऐसा नहीं कि दूर भाग जाएंगे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी दिन से आप दोनों की बात नहीं हुई है और किसी किसी की हो भी रही है। आप इनसे एक स्टेबल चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रिश्ते में हो, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपको। किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ये पर्सन आना तो चाहते हैं, इन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हें रिजेक्ट का डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब ये आप पे नजर रखे हुए हैं, अब ये सोच रहे ना मैं इधर का हूं ना उधर का हूं। ठीक है, वही है कि सॉरी, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, ये फिर से हारमोनी चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं बैलेंस हो रिश्ते में। ठीक है, और ये दर्द में भी है कहीं ना कहीं। आपका क्या इरादा इनके लिए देख लेते हैं, आप क्या चाहते हो इनसे। अब आप अपनी जिद में हो, आप अपनी सारी शर्तें मनवाना चाहते हो इनसे। ठीक है, आप इनसे सारी शर्तें मनवाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये पर्सन जिससे डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में मौजूद है, वो गई नहीं है। और अगर ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको बार बार टूटने का शौक नहीं है, बार बार रोने का शौक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, इतना दर्द दिया, इतना पेन दिया कि अब आप इन पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे कि थर्ड पार्टी रिमूव होगी या नहीं। जब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, आप इनकी लाइफ में कदम भी नहीं रखोगे, क्योंकि आपने कसम खा ली कि जब तक थर्ड पार्टी रहेगी मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और जिस दिन वो चली जाएगी उसी दिन मेरे पास आना, उससे पहले मेरे पास कभी मत आना। आप ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि जो किसी थर्ड पार्टी में हो और आपकी तरफ भी आना चाहे। ठीक है, आप हमेशा कंपेयर करते रहते हो थर्ड पार्टी में और खुद में और इस पर्सन में, क्योंकि आपको लगता है कि इसने जितना दर्द मुझे दिया है पैसे के लिए, ये शायद मेरे साथ पैसे के लिए जुड़ा था या जुड़ी थी, इसको मेरे से पैसे चाहिए थे जो कि इसने लिए। क्या कभी करी थी मैंने, सब कुछ तो दिया था इसका। ठीक है, हाँ आपने इन्हें सब कुछ दिया था, तन मन धन, जहाँ आपकी ज़रूरत इनको पड़ी आपने इनकी हेल्प की, बदले में कुछ नहीं मांगा। और आप हमेशा कंपेयर करते रहे कि ये मुझे प्यार करेगा, मुझसे चाहता है, मुझे हद से ज़्यादा प्यार करेगा, पहले जितना था वो अभी तक होगा। ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ, विपरीत हुआ। ठीक है, अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्हें कहीं ना कहीं आपके प्यार की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए रियूनियन करना चाहते हैं। आज ये पर्सन हाँ पेन में है, दर्द में है, जो दर्द आपको दिया था इन्होंने वो वही दर्द इनको भी मिल रहा है। अब ये चाहते कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार हो जाए, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा खुद हो जाए कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। ठीक है, ये पर्सन सच में पेन में है आपके बिना। अब आप सोचोगे जब थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ बेटर है तो मेरे साथ क्यों आना चाहते हैं। वो इसलिए आना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी में रहते रहते इन्हें वहां से कुछ ऐसा मिला है या दर्द मिला है, अनकंडीशनल दर्द, इसीलिए इन्हें आपकी याद आ रही है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है शायद शुरू में इनको बहुत प्यार कर रही थी, चाह रही थी, लेकिन अब वो प्यार वो केयर कहीं ना कहीं खो गया है, इसीलिए इन्हें आपकी याद आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा के बैठा हो, उसे और अच्छा खाना खिला दो तो उसे उस खाने में कोई भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है। तो उस टाइम इन्हें आपका प्यार अच्छा नहीं लग रहा था, आपका साथ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन था, इन्हें वो प्यारा लग रहा था इनको। और अब जब वहाँ से इनका मन भर गया, वहाँ से पेट भर गया, तो अब इनको आपकी भूख है
ठीक है? अब उस खाने की नीड है जो कभी इनको बहुत अच्छा लगता था, कभी बहुत स्वाद आता था उसमें। ठीक है? तो अब ये आपके पास लौटना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इसीलिए पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं इस बात का पछतावा, रिग्रेट हो रहा है मन ही मन कि इन्होंने गलत तो किया है आपके साथ और गलती को सुधारना चाहते हैं रियूनियन करके, ठीक है? और जब तक आपके साथ ये रियूनियन नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं होगी, अच्छे से पेश नहीं आएँगे, तब तक इनकी लाइफ़ में जो दर्द है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो विरासत में इनको मिला हुआ है, कर्मा इनका मिला है इनको, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के करंट फीलिंग, ये आपको मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे और आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 222, ठीक है? रीयूनियन माय पार्टनर। रीडिंग अगर अच्छी लगे, आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन का या आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।